नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित कुमार रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस पर। जैसा कि हम लास्ट क्लास में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकाल चुके थे या आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण प्राप्त कर चुके थे। आइए आज हम उसी इक्वेशन से उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आपके वार्षिक एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछे जा चुके हैं और आपके नीट और जेई पेपर में कई बार इस तरीके के सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस तरीके के सवाल को आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। एक धातु के तल पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालना है सर। काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? के मैक्सिमम बराबर होता है एच म्यू माइनस 5 सर ये कहाँ से आया? तो हम ये हमारी पिछली क्लास में निकाल चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया क्या क्या सवाल में दिया है? क्या क्या दिया सर? लैम्डा का मान दिया, तरंग दैर्घ्य लैम्डा का कितना दिया हुआ है? 4000 एंगस्ट्रॉम। सर एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको हल करने के लिए आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें 10 की घात 10 का भाग करना पड़ेगा। तो सर भाग कर देते हैं। तो 4000 भागित 10 की घात 10 अब हो जाएगा मीटर आपका एंगस्ट्रॉम, मीटर में बदल जाएगा। इसको हल करेंगे, ये चला जाएगा ऊपर 10 की घात ऋण 10 मीटर। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं है सर। और क्या दिया हुआ है? कार्यफलन। तो कार्यफलन फाई बराबर कितना दिया हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इसको भी आपको छोटी इकाई में बदलना पड़ेगा। छोटी इकाई में बदलना है, इसको वोल्ट में निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आवेश का इसमें गुणा कर दिया जाएगा। तो 2 गुणित 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। सर ये कहाँ से आया? तो एक इलेक्ट्रॉन में आवेश 1.6 गुणा 10 की घात 19 होता है, जिसका हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। सर अब इसको आगे हल कर लेते हैं क्योंकि अपने को चीज़ें इतनी ही दी हुई हैं। यहाँ पे दिया हुआ है म्यू आवृत्ति। आप जानते होंगे म्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। सर ये कहाँ से आया? तो आपको इसके लिए आपके पिछले वाले चैप्टर पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले सी क्या है सर यहाँ पे? तो सी यहाँ पे है प्रकाश की चाल। सर प्रकाश की चाल कितनी होती है? सर प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8। यदि आपको ये नहीं पता तो आप अपना फिजिक्स छोड़ दीजिए क्योंकि इसको हम 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश की गति। सर लैम्डा कितना है? लैम्डा दिया हुआ है। सर एच क्या है सर? तो एच है यहाँ पे प्लांक नीतांक। हम लास्ट लेक्चर में समझा चुके थे प्लांक नीतांक। और प्लांक नीतांक का मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात ऋण 34। आपको ये याद करना पड़ेगा, ये एक स्टैंडर्ड मान है जिसका उपयोग हर न्यूमेरिकल्स में यदि जिसमें प्लांक नीतांक आया है तो उसमें ये मान आपको रखना ही पड़ेगा, तभी वो हल होगा। सर आपके पास सारे मान आ चुके हैं, अब आप आगे हल कर लीजिए। मान रखते हैं इसमें। एच का मान कितना है? 6.6 गुणा 10 की घात ऋण 34 इंटू
आपको यहाँ पे म्यू का मान c अपॉन लैम्डा रखना पड़ेगा। तो c का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 और लैम्डा का मान ये दिया हुआ है 4000 गुणा 10 की घात ऋण 10 इंटू सॉरी यहाँ पे है माइनस 2 गुणा कारफलन का मान रख रहे हैं 2 गुणा 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19। सर अब इसके बाद सिर्फ आपको हल करना है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना है। सर इसको हल कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी 6.6 गुणा 3 गुणित 10 की घात, एक माइनस में है एक प्लस में है तो आपस में ये घट जाएंगे। 34 में से 8 जाएगा, आएगा 26। लेकिन बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है तो उसके साथ आएगा माइनस 26 अपॉन, इसको हम तोड़ के लिख लेते हैं 4 गुणा 10 की घात 3 इंटू 10 की घात ऋण 10। यदि आप इसको हल करेंगे तो आपको फिर से यही मिल जाएगा माइनस। सर इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो 6 दूनी 12 हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3, बीच में दशमलव गुणा 10 की घात ऋण 19। सर इसको आगे हल कर लेते हैं, ये चला जाएगा ऊपर, इसको पहले कर लेते हैं आपस में गुणा। सर गुणा करने पे आएगा 3 छिंग 18 हासिल की 1, 3 छिंग 18 और 1 19, एक अंक बाद दशमलव 19.8 गुणा 10 की घात ऋण 26। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये ऊपर जाएगा तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का अपॉन 4 माइनस 3.2 गुणा 10 की घात ऋण 19। सर 4 को काट दिया जाए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचे 3, हो गए 38। पहले दशमलव लगा देते हैं 38 में 4 का भाग देंगे जाएगा 9 बार, यहाँ पे आ जाएगा 9, बचेगा 2, भाग नहीं जा रहा, आएगा 0 आ जाएगा। तो फिर 4 का भाग उस 20 में देंगे तो जाएगा 5 बार, तो आ गया 4.95। इसके आगे सर इसको हल कर लेते हैं तो आएगा 4.95 गुणित, ये माइनस का है ये माइनस का है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये है प्लस का तो ये फिर घटेगा भाई, है ना। तो ये जुड़ेगा 26 और 3 29 में से 10 जाएगा 19, बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह 10 की घात ऋण 19 माइनस 3.2 गुणित 10 की घात ऋण 19, ये आपस में घट जाएगा तो 2 में से 5 जैसे का तैसा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 9 में से 2 जाएगा, आएगा 7, 3 में से 4 जाएगा, आएगा 1 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल। तो आपको पता चल गई कितनी गतिज ऊर्जा होगी, आपको यहाँ पे प्राप्त हो गई काइनेटिक एनर्जी। सर यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, हम ऐसा ही एक और सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। और यदि आपको दिक्कत नहीं है तो आप कमेंट पे हमें बतलाइए कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इससे और इसी टॉपिक से रिलेटेड और सारे नए तरीके के न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे जो नए तरीके से हल होते हैं। आपको मैं ये सूचित कर दूं कि यह सिर्फ टाइप 1 था,
टाइप 1 था। यदि आपको इससे और टाइप के न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, जिससे मैं इसी से रिलेटेड और सारे न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊँ। ये सिर्फ टाइप 1 था, ये आप ध्यान रखिए। इससे और भी तरीके से न्यूमेरिकल्स बन के आपके पेपर में आ सकते हैं। तो अब मैं इतना कहकर आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।